हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मेरे मायके से, क्योंकि शाम को हम मार्केट गए थे तो लेट हो गया था, तो मैं घर पे रुकी हुई थी। यहाँ मम्मी ने रुकवा ली थी बर्तनों की गाड़ी, और कुछ पुराना देकर और कुछ नया ख़रीदने की तैयारी थी। तो मम्मी ने ऊपर से चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला लिया था, क्योंकि मैं कर रही थी अपना काम। तो फिर यहाँ प्रीशा अपना वेट वगैरह तोल रही थी। तो फिर मम्मी कह रही है कि पसंद कर ले क्या लेना है, ये पुराने बर्तन दिए हैं जो ख़राब हो रखे थे। तो वही मैं देख रही थी कि चलो ऊपर से ही देखूंगी, नीचे तो नहीं आऊँगी। मैंने बोला ऊपर से नीचे तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी मशीन चल रही थी, मुझे धोने थे कपड़े। यहाँ मम्मी के लिए मैंने पसंद कर दिया था कुकर, कि आप कुकर ले लो। फिर मुझे करना था काम। मम्मी कह रही है कि रेट वेट भी लगवा दे। मैं कहा हाँ, सारा काम हम ही कर दें। यहाँ ताई जी भी नीचे से ऊपर से नीचे देख रही थी कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। पुराने बर्तन देख के हमने कुछ एक ही चीज़ ली थी। फिर यही था कि प्रीशा की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी। प्रीशा अपने बारे में बताने लगी। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज मैं मामा के आई थी कल, और हम लोग कल मार्केट में गए थे और बहुत सारी आई थी चीजें। और दीदी की अब तू ये तो बता दे, तूने क्या करवाया था, कान छिदवाए तो बता दे। देखो मैंने कहा छोटे कान पड़ेगा आप मम्मी का भी छोटे छोटे और थ्री चॉकलेट फिर ये रोई भी थी। काम है। यहाँ पे पूरा भर चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है, देखो। यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही है, मशीन चल रही है। इस वाले रूम में ऐसा कुछ पेंट है। यहाँ हमारा चल रहा था काम। मैं ऊपर कपड़े धो रही थी, तो इस मैडम के लग गया कॉलिन हाथ। मैं नीचे आ गई थी। फिर उसके बाद ये कॉलिन को वेस्ट करना था इसको। फिर मैंने इससे छीना और छुपा के रखा, कि इनके हाथ लगते ही कोई भी चीज़ें सेफ़ रहती नहीं है, कि कुछ भी हो इनको वेस्ट करने से मतलब होता है। यहाँ मम्मी कह रही है कि हाँ बेटा इसने रख दे, ये वरना वेस्ट कर देगी। तो ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था। ये प्रिंसी ऊपर का वीडियो बनाने के लिए गई थी। यहाँ पे वो दीदी काम कर रही थी। ऊपर का कुछ भी नज़ारा इस तरीके का था, हमारे गांव का इस तरीके का नज़ारा है। और सामने हैं हमारे पहाड़ पे हमारे ज्ञान गुरु भगवान जी। तो यहाँ से सीधे दर्शन हो जाते हैं, हमारी बालकनी से सीधे दर्शन हो जाते हैं। यहाँ आंटी अपनी सिलाई कर रही थी नीचे बैठ के, उनका काम हो गया था। तो अभी ऊपर की रहती है। तो आपको दिखाया हमने क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। अभी बस काम ख़त्म हुआ ही था कि बच्चे को नहलाना धुलाना था, और सारे काम डन हो चुका था, ऑलमोस्ट डन हो चुका था। पंकज की शर्ट मैंने अंदर ही सुखा दी थी वाइट कलर की धोने के बाद, और सारा घर सेट हो चुका था। प्रिंसी ने वीडियो बनाई कि मम्मी मैं पूरे घर की वीडियो बना लेती हूँ, काम डन हो चुका है। और ये बना रही थी ये मैडम। फिर से पूरा होने के बाद मैं बैठ गई थी नहा धोकर भाभी की जो कपड़े जाने वाले थे उनकी पैकिंग करने के लिए। यहाँ भाभी बड़ी भाभी हमारी हेल्प के लिए आ गई थी कि दीदी मैं आती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं कहा आ जाओ, आप थोड़ी सी हेल्प कर देना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही हमारी सेटिंग हो रही थी कि करते हैं चलो काम। फिर हम यहाँ पैकिंग स्टार्ट कर दी थी कि एक मैं करती हूँ एक आप कर दो। ये सारा मटेरियल मैं पहले दिन ही मार्केट से ले आई थी कि पैक करके भेजेंगे हम सारी चीज़ों को। कुछ अपने आइडिया करते हैं, करा के तो बाहर ही लाने थे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं, हम भी पैकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये कैंची है भाई साहब आदम के ज़माने की मम्मी के पास। इस पे धार वार कुछ नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं काट रही थी। बड़ी मुश्किल से इसको काटा है हमने। भाभी कह रही मेरे पास रखी थी। मैं क्या आपके घर से लाएगा कौन इतनी दूर से। तो फिर भी हमने सिंगल सिंगल करके इसको कट करने की कोशिश की। ऑलमोस्ट डन हो गया था। मैं मम्मी से कह तो रही थी, मैं क्या ये कैसी कैंची है कुछ काट ही ना रही। तो मैंने इससे ही लगा के जुगाड़ थोड़ा सा किया, और फिर काट दी मैंने ये इसको। ये जो फैंसी चुन्नी थी इसको कट किया, और इसको ड्रैप किया कपड़ों के साथ। इसको पैक करने की कोशिश करी। यहाँ कट होने के बाद कोशिश थी कि कुछ
अलग तरीके से पैक करे, बट वही सेम पैकिंग का होता है प्रोसेस। वही बो वगैरह बना के और इस पे फ्लावर अटैच करना था, फ्लावर वगैरह करके और फ्लावर वगैरह अटैच किए। मैंने स्टेपलर का जुगाड़ करके यहाँ भाभी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी और वो शॉक्ड हो गई थी कि इसमें रोल में बस 2 इतनी सी दुपट्टे आए हैं, जिससे मैंने तो सोचा 4-5 पैक हो जाएंगे, बट मैं कहा नहीं, ये तो इतना ही था, ये हमें धोखा दिया गया है। फिर भाभी अपने पैकिंग करने लग गई थी, साड़ी पैक करने लग गई थी। यहाँ मम्मी आके बैठ गई थी, अपना बुलावा वगैरह दे के सबको बोल के आके मम्मी बैठ गई थी। मम्मी कह रही थी कि हम तो नया नया चिल्लत्तर करो। मैं कहा हाँ, नया नया तो करना चाहिए ना, और टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो फिर हमने ये पैकिंग कर ली थी। फिर मम्मी भी खुश हो रही थी कि ना जीजी लग तो सुथरा रहा है, ये पैक कराया पीछे तो और सुथरा लग रहा है। मैं कहा हाँ, सुंदर तो लगेगा ही। आप ही कह रहा था कि ये चोचला करो हम। मैं कहा भाई चोचले भी करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंसी ने बनाया ये फ्लावर, मैंने अटैच कर दिया, मैंने ज़्यादा ही चिपका दिया था इसको। तो प्रिंसी लगी हुई थी हमारी भी हेल्प करने के लिए, व्लॉग बना रही थी वो और कर रही थी। मेरे से टेप ला के दी उसने, स्टेपलर का जुगाड़ किया, सारे काम प्रिंसी काफ़ी हेल्प कर देती है। और यहाँ ये लियान और प्रीशा अपना टनल बना के खेल रहे हैं और मम्मी बैठ गई थी विश्राम के लिए। और यहाँ आती है हमारी प्यारी सी लाडो रानी और हमारा फंक्शन हो जाता है स्टार्ट। सभी आके घर की सभी औरतें आके इकट्ठा हो चुकी थी और यहाँ सब अपने गीत वीत गाने स्टार्ट कर दिए थे। बुआ जी हमारी पूरी मंडली के साथ अपनी गीत भजन गाती हैं, बट उन्होंने यहाँ पे भी आके रंग लगा ये यूज ना करें। सारी भाभियाँ मस्ती कर रही थी अपनी देवरानी आने की खुशी में कि क्या क्या करेंगे। मम्मी अपने काम पूछते हुए कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ सभी बैठे थे और डिस्कशन चल रहा था। उधर चिट्ठी का नेक चल रहा था, चिट्ठी जो लेनी होती है। यहाँ पे मम्मी मेरे से गोल्ड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने अपना टॉपिक बता के कि हाँ ऐसे ऐसे करके आए हैं, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया। यहाँ मेरी बहन की आ गई थी कॉल। अभी मासी की वीडियो कॉल आ रही है क्योंकि अब आज मासी आ नहीं पाएगी। अभी भी सबको दिखाने जा रही है। यहाँ
यहाँ पे सभी अपनी गीत वगैरह गा के फ्री हो गई थी और सबको मिलने लग गए थे यहाँ बिस्किट जो बांटने वाले के लिए होते हैं, और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। यहाँ मैं खड़ी थी और बड़ी मम्मी यहाँ पे बिस्किट वगैरह बांट रही थी। वो पूछ रही थी कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। यहाँ सबका अपना अपना डिस्कशन चल रहा है, गीत वगैरह हो गए हैं, पीली चिट्ठी आ चुकी है। जेंट्स लोग साइड में बैठे थे, हमारे बड़े वाले ताऊ जी के घर पे जेंट्स वगैरह वहाँ बैठे थे। यहाँ लेडीज़ का था कि गीत वगैरह गाएंगी और बैठेंगी सारी, और काफ़ी औरतें जा चुकी है अपना लेकर। और यहाँ पे बड़ी मम्मी और ताई जी सब बैठे हैं। यहाँ बड़ी मम्मी कह रही है, हिसाब लगा रही है कि कोई रह तो नहीं गया बेटा, कदे उल्हाना को काम हो जावे ना। मैं कह ना देख लो, एक एक की बजाय दो दो दे दो आप, पर उल्हाना मत करवाइयो। बाटन वाला कुट्यारी आप ही बन रहा हो, तो आप देखो सबको कि भाई कोई रह ना जाए। तो यहाँ पे मम्मा खड़ी थी। यहाँ भाभी, सबसे बड़ी ड्यूटी लड़कियों की यही होती है कि कोई जा रहा है तो उसका खाना डाल दो, कोई रह ना जाए, जो नहीं आ पाया है उसका खाना डाल दो। ये साइड में ताऊ जी के घर पे मेरा यहाँ पे एक सारा खाने का फंक्शन था। यहाँ पूरियाँ ख़त्म हो गई थी तो इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया था कि एक इतना बड़ा कटोरा लेके कहाँ मांगने जा रही हैं। तो वही हंसी ठिठोली चल रही थी। तो यहाँ पे मुझे पूरियाँ लेकर आनी थी और फिर यहाँ बुआ जी वगैरह मस्ती करने लगे। फिर हलवाई भैया कह रहे हैं कि वेटर कहाँ है। मैंने बोला कि वो भी बिज़ी है, तो तब तक मैं ले जाती हूँ पूरियाँ यहाँ से। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा देखने के बाद आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि भाई पूरी ले जान दो। फिर आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। यहाँ बच्चा पार्टी अपनी मस्ती कर रहे थे, प्रीशा और ये सारी गैंग इनकी।